हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश। हम बात कर रहे थे राजस्थान जियोग्राफी में राजस्थान के अपवाह तंत्र यानी राजस्थान की नदियों के बारे में, और हम बात कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और हमारी अगली नदी है बनास नदी यानी बनास रिवर। इसका जो ओरिजिन है दोस्तों वो होता है खमनौर हिल्स, जो कि राजसमंद में पड़ता है। खमनौर हिल्स, राजसमंद। ये कॉन्फ्लुएंस यानी किसमें जाकर मिलती है? चंबल में। जब हमने चंबल नदी पढ़ी थी दोस्तों, तब हमने उसकी सहायक नदियों में चंबल नदी की सहायक नदियों में बनास नदी का नाम लिखा था। ठीक है, तो ये किसमें कॉन्फ्लुएंस होता है इसका? चंबल नदी में। इसका जो कैचमेंट एरिया है दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया है, मेवाड़ और मालपुरा। मेवाड़ प्लेन्स, आरबीसी। जब हमने भौगोलिक डिवीजन पढ़े थे तब भी हमने इसकी बात की थी। मेवाड़ प्लेन्स यानी आरबीसी, आर यानी राजसमंद, बी यानी भीलवाड़ा, सी यानी चित्तौड़। और सेकंड रीजन जो है इसका कैचमेंट एरिया का, वो है मालपुरा प्लेन्स। मालपुरा प्लेन्स है एटीएम। इसको एस या फिर एम से भी डिनोट कर सकते हैं। ए यानी अजमेर, टी यानी टोंक, एम या फिर एस यानी सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ही सिंपल ट्रिब्यूटरीज है, तो इसमें आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ट्रिब्यूटरीज है खारी, कोठारी, बेड़च या फिर अयाद और मीनल। ठीक है, खारी, कोठारी, बेड़च, मीनल। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसके सबटाइटल्स यानी इसे और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो वो है होप ऑफ फॉरेस्ट यानी वन की आशा, वर्णसा। ये इसका हिंदी में ही है, वर्णसा। वर्णसा यानी वन की आशा, और वैशिष्टि। ठीक है, अब इस नदी में तीन त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस होते हैं। त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस यानी इस नदी में तीन पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर तीन नदियां आपस में मिलती है। सबसे पहली जो जगह है वो है बिगोंद। बिगोंद दोस्तों पड़ता है भीलवाड़ा में। इसमें यहाँ पर जो तीन नदियां आकर मिलती है वो है बनास, बेड़च और मेनल। ठीक है, बिगोंद में जो तीन नदियां वो कौन सी है? बनास, बेड़च और मेनल। दूसरा त्रिवेणी बनती है इसकी राजमहल, जो कि कहाँ पड़ता है? टोंक में। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? बनास, खारी और दई। दोस्तों ये दई है, DAI, ये नदी का नाम है। ये छोटी नदी है जो कि आकर यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो है रामेश्वर घाट, जो कि हमने कहाँ पर पढ़ा था? चंबल में भी पढ़ा था। यहाँ पर तीन नदियाँ कौन सी है? ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। बनास, चंबल और सीप नदी, ये तीनों मिलकर रामेश्वर घाट बनाते हैं। ठीक है, इस पर जो डैम प्रोजेक्ट्स है यानी इस पर जो बांध बनाए गए हैं वो है बिसलपुर बांध, जो कि कहाँ पड़ता है? टोंक में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिसलपुर बांध यानी टोंक में। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। और मेजा बांध। मेजा बांध ध्यान रखिएगा, ये बांध कहलाता तो बनास नदी पर है, लेकिन ये बनास नदी पर नहीं होकर बनास की सहायक नदी जो है कोठारी, जो कि हमने अभी पहले पढ़ी है इसकी सहायक नदियों में, उस कोठारी नदी पर बना है। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगली नदी पे आते हैं। तो अगली नदी है इसकी बेड़च। बेड़च नदी को हम और कौन से नाम से जानते हैं? अयाद नदी। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो गोगुंदा हिल्स, उदयपुर में जो गोगुंदा हिल्स है वहां से इसका ओरिजिन यानी उद्गम होता है। अयाद इज कॉल्ड बेड़च आफ्टर फॉलिंग इन उदय सागर लेक। बेड़च नदी जो है ये अयाद कब कहलाती है? उदय सागर झील जो है उदयपुर के अंदर, उस उदय सागर झील में जब ये गिर जाती है उसके बाद से ये नदी क्या कहलाती है? अयाद। उससे पहले तक इसको बेड़च कहते हैं। ठीक है, आहड़ सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड नियर अयाद रिवर। आहड़ सभ्यता जो है, आहड़ सभ्यता कहाँ पाई जाती है? अयाद नदी के पास में, या फिर अयाद नदी के किनारे पर। कौन सी सभ्यता का उद्गम हुआ है? आहड़ सभ्यता का। ठीक है, अगली जो नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है वो है गंभीर नदी। इसका ओरिजिन है सपोतरा तहसील, करौली में। करौली का जो सपोतरा तहसील है वहां से इसका उद्गम होता है। इसका कॉन्फ्लुएंस है यमुना में, और यमुना में जाकर ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों? मैनपुरी। ये इंग्लिश वाला मेन नहीं, हिंदी वाला मेन है, मैनपुरी, जो कि कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? यूपी के अंदर। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों, एक तो पार्वती सेकंड है, या फिर पार्वती, क्योंकि एक पार्वती नदी हमने पहले भी सहायक नदियों में पढ़ी है। ठीक है, तो इसको पार्वती सेकंड है। ये दोनों ही नदियाँ अलग अलग हैं, इसलिए पार्वती सेकंड। और उसके बाद 5 और नदियाँ हैं जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं, वो हैं अता, माची, भद्रावती, भैंसावट और बारखेड़ा। अब देखिए, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक समझिए।
अमा भदावरी भैंस बाहर खड़ी, अ यानी अता, माँ यानी माची, भदावरी यानी भद्रावती, भैंस यानी भैंसावट और बाहर खड़ी यानी बारखेड़ा। ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 5 सहायक नदियाँ हैं पार्वती के अलावा, इन पांचों सहायक नदियों पर एक बांध बना हुआ है जिसे पांचना बांध कहते हैं, पांचना डैम, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों, करौली के अंदर। अब इसकी स्पेसिफिकेशन सुनिए। लार्जेस्ट सॉइल डैम ऑफ राजस्थान। देखिए डैम्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें पता होगा, या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा कि जो डैम्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ग्रेविटी डैम होते हैं, सॉइल डैम होते हैं, अलग अलग तरह के बांध होते हैं। तो लार्जेस्ट सॉइल डैम ऑफ राजस्थान है ये, मेड अप ऑन 5 रिवर्स, इन 5 नदियों पर बना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये जो बना था तब किसकी मदद से बना था, यूएसए यानी अमेरिका की हेल्प से बना था, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा। पांचना डैम ये कितनी नदियों से मिलकर बना है, कितनी नदियों पर बना है, 5 नदियों पर। और वो पांचों ही किसकी सहायक नदी है, गंभीर नदी की। और ये जो बांध है ये कहाँ है, करौली में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो हमारा राजस्थान ज्योग्राफी में जो नदियों वाला पार्ट था वो आज हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।